आज की इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये आपको दो पार्ट्स में टेबल्स दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें एक्स एंड वाई डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं है। कैसे पता करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं है? आपको एक्स एंड वाई का रेशियो फाइंड करना है। अगर वो रेशियो कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अगर कांस्टेंट नहीं आता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। हो सकता है आप सोचोगे ये कांस्टेंट का मतलब क्या है, कैसे पता लगेगा? पहले पार्ट से अच्छे से समझते हैं। देखो x एंड y, देखो x क्या दे रखा है, इसे कहेंगे ये होता है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम इसे कहेंगे ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू दे रखी है 5 और अपॉन y, x अपॉन y ही फाइंड करना रेशियो। देखो फर्स्ट कॉलम में y कितना है 50, 5 वन सा 5 होता है, 5 3 या 15, तो रेशियो क्या आ गया 1/3। पहले कॉलम का रेशियो आपको पता लग गया 1/3 है। अब सेकंड देख लेते हैं, देखो x अपॉन y, x की वैल्यू क्या है सेकंड कॉलम में 8, ये है सेकंड कॉलम, ठीक है। ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इसमें x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 24 है। 8 वन सा 8, 8 3 जा 24। अभी भी देखो रेशियो क्या आ रहा है, अब समझ में आ रहा होगा। देखो x अपॉन y की वैल्यू पहले कॉलम में 1/3 थी, सेकंड कॉलम में भी 1/3 ही है। सब जगह पे रेशियो चेक करो, अगर सेम आएगा तो इसका मतलब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। रेशियो क्या है, अगर फिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब सेकंड थर्ड कॉलम में चेक करते हैं, x अपॉन y इक्वल्स टू 9/27, 9 वन सा 9, 9 3 जा 27 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब भी देखो 1/3 आया। अगले कॉलम में आते हैं, x अपॉन y इक्वल्स टू 11/33, 11 वन सा 11 होता है, 11 3 जा 33 होता है, तो कितना है 1/3। सब देखो सब जगह पे रेशियो 1/3 1/3 1/3 1/3। फिक्स्ड है कि नहीं है, कांस्टेंट है ना, सेम है, रेशियो तो अलग नहीं हो रहा है। एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है ना, एक्स और वाई की वैल्यू बढ़ रही है, बट रेशियो कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि पहले पार्ट का ये जो टेबल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसमें एक्स एंड वाई क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसे लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे देखो फर्स्ट 5/15 इक्वल्स टू 8/24, थर्ड कॉलम में 9/27, फोर्थ है 11/33, सब किसके इक्वल आ रहे हैं 1/3 के, तो ये रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं hence x and y are in direct proportion। यही लिखना है यहाँ पे, x and y are in direct proportion, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आ गया होगा आपको, यही है आपका पहला पार्ट। अब समझ आ गया ना कि कैसे करना है, कि फर्स्ट कॉलम का रेशियो, सेकंड का, अगर रेशियो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो पहला पार्ट हो गया, खूब समझ आया है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, जल्दी से करो। होप नोट कर लिया होगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट को, सेम इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में देखो x अपॉन y क्या दे रखा है, फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो x अपॉन y कितना है 8/2, 8/2 मतलब 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया 4 आ गया। रेशियो कितना है 4। सेकंड कॉलम में देखते हैं x अपॉन y की वैल्यू क्या है सेकंड में 16/4 वन जा 4, 4 4 जा 16, कितना आया 4 आया। थर्ड कॉलम में चेक कर लो, x अपॉन y इक्वल्स टू क्या दे रखा है 20 एंड 5, 20/5, 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, क्या आया, अभी भी रेशियो 4। देखो रेशियो सेम चल रहा है, अभी बचे हैं दो कॉलम और, चेक करते हैं। x अपॉन y इक्वल्स टू 32/8, 8 वन जा 8, 8 4 जा 32, अभी भी 4 आया। लास्ट 60/15, 60/15, 15 4 जा 60, तो 4 आया। अब लास्ट में भी 4 आया। सब में क्या आ रहा है, रेशियो कांस्टेंट फिक्स है 4, सब में रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं ना, बट लिखना पड़ेगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 8/2 इक्वल्स टू 16/4 इक्वल्स टू, सबका रेशियो इक्वल आ रहा है, सबका रेशियो इक्वल आ रहा है। इनको इक्वल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सबका रेशियो इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर रेशियो सेम है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डन, होगी बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट भी हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। होप समझ आया होगा। अगर आया, सच में दिल से समझ आया ना, तो दिल से ही लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबा ही देना यार, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, पूरे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। कंजूसी मत करना, शेयर करने में करना है, सबको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।